भोलेनाथ की करुणा की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के हृदय बहुत विशाल थे। गांव के अधिकतर लोग निर्धन थे, परंतु उनकी आस्था अपार थी। इस गांव के केंद्र में एक पुराना सा शिव मंदिर था, जहां हर सुबह हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती थी। इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान, नाम था माधव। माधव के पास न तो अधिक धन था, न ही कोई बड़ा परिवार। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और उसकी एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी उम्र में छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में भक्ति की गहराई समुद्र जैसी थी। हर दिन सूर्योदय से पहले गौरी उठ जाती। वह मंदिर की ओर नंगे पांव चलती, हाथ में जल से भरा छोटा सा लोटा और कुछ बेलपत्र लिए होती। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मासूम स्वर में कहती, भोलेनाथ, मेरे बाबा का ध्यान रखना। बस हमें सदा अपने चरणों में रखना। गांव वाले गौरी की भक्ति को देखकर कहते, इतनी छोटी उम्र में ऐसी भक्ति, जरूर पिछले जन्मों का पुण्य होगा। कठिन समय की शुरुआत। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। माधव दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल नहीं होती। धीरे धीरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। एक रात माधव बहुत दुखी था। उसने मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर मेरी बेटी भूखी है। मुझसे यह पीड़ा नहीं देखी जाती। माधव की आंखों से आंसू गिर पड़े। घर लौटने पर उसने देखा कि गौरी दीपक जलाकर बैठी है। उसने पिता से कहा, बाबा, रोइए मत। भोलेनाथ सब देख रहे हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। गौरी की तपस्या। अगले दिन से गौरी ने एक संकल्प लिया। वह रोज बिना कुछ खाए मंदिर में बैठकर शिव का ध्यान करने लगी। धूप, बारिश, ठंड, कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सका। तीसरे दिन गांव के लोग चिंतित हो उठे। इतनी छोटी बच्ची उपवास कैसे सह पाएगी? पर गौरी बस यही कहती, जब तक मेरे भोले बाबा नहीं मानेंगे, मैं नहीं मानूंगी। उसकी आंखों में अडिग विश्वास था। भोलेनाथ की परीक्षा। 7वें दिन एक अजीब घटना घटी। एक वृद्ध साधु मंदिर आए। उनके शरीर पर भस्म थी, जटाएं उलझी हुई थी और आंखों में असीम तेज। उन्होंने गौरी से कहा, बिटिया, इतनी छोटी उम्र में क्यों कष्ट उठा रही हो? अपने भगवान से क्या मांगती हो? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं मांगती। बस चाहती हूँ कि मेरे बाबा को दुख न हो। साधु मुस्कुराए। अगर तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो तो? गौरी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तो मैं परीक्षा में पूरी उतरूंगी, क्योंकि मेरे भोलेनाथ दयालु हैं। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे। तेज हवा चली। मंदिर का दीपक बिना बुझे और तेज जलने लगा। वही साधु धीरे धीरे शिवलिंग में विलीन होने लगे। और फिर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और त्रिनेत्र से करुणा झलक रही थी। गौरी ने उन्हें देखते ही भूमि पर प्रणाम किया। भोले बाबा, महादेव ने स्नेह से कहा, वत्स, मैंने तुम्हारी भक्ति देख ली। तुमने कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ पाने योग्य हो। अगले ही दिन गांव में मूसलाधार वर्षा हुई। सूखी धरती हरी हो गई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। माधव के घर अन्न की कमी दूर हो गई।
लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि माधव के हृदय से भय और निराशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। भगवान शिव ने माधव से कहा, धन और दुहक आते जाते रहते हैं, पर जो मुझे अपने हृदय में बसा ले वह कभी दरिद्र नहीं होता। उस दिन से कैलाशपुर केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि भक्ति का तीर्थ बन गया। गौरी की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए, भोलेनाथ को भव्य पूजा नहीं, सच्चा मन चाहिए। वे राजा और रंक में भेद नहीं करते। जो उन्हें निष्काम भाव से याद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। आज भी कहा जाता है, भोलेनाथ देर करते हैं पर अंधेर नहीं, और जो बच्चे की तरह सरल मन से उन्हें पुकारे महाकाल स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त एच टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए।